एक खुरदरे क्षैतिज तल पर रखे 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गुटके को 1.2 किलोग्राम भार के क्षैतिज बल से खींचा जाता है। तल तथा गुटके के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। गुटके में उत्पन्न त्वरण का मान स्मॉल जी के पद में ज्ञात कीजिए। तो ये हमको सवाल दे रहा है, इसमें एक गुटका है और ये जो गुटका है वो खुरदरे क्षैतिज तल पर रखा हुआ है। गुटके का द्रव्यमान स्मॉल एम का जो मान है वो हमको दे रहा है 1.5 किलोग्राम। गुटके का द्रव्यमान स्मॉल एम है, इसका जो भार है वो कहां काम करेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ एम जी। अवलंब पित्त क्रिया बल ऊपर की तरफ काम करेगी आर। ठीक, इस गुटके को मान लो इस दिशा में, पूर्व दिशा में, कितना 1.2 किलोग्राम भार, बल का मतलब न्यूटन होता है और किलोग्राम भार होता है ना। तो किलोग्राम भार ये द्रव्यमान हो गया और इसमें जी का गुणा कर दो तो न्यूटन में निकल आएगा। तो 1.2 जी न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है, या 1.2 किलोग्राम भार के बल से इसको खींचा जा रहा है। अब ये गुटका इस दिशा में क्या है, उत्पन्न त्वरण क्या है, गतिमान है। तो जो घर्षण बल होता है वो हमेशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है। तो घर्षण बल क्या काम है, गुटका इस दिशा में गतिमान है तो घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम करेगा। अब जैसे रस्सी वाला खेल होता है ना, आप लोगों ने खेला होगा। तो ये एक रस्सी है, एक व्यक्ति इस तरफ से खींच रहा है, एक व्यक्ति इस तरफ से खींच रहा है। ये मान लो 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है और ये 8 न्यूटन के बल से खींच रहा है ना। तो रस्सी किस तरफ जाएगी, इस साइड जाएगी। और कितनी न्यूटन के बल से जाएगी, 10 में से 8 घटा देंगे, 2 न्यूटन के बल से जाएगी, जो अतिरिक्त बल होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो जब वेक्टर विपरीत दिशा में तो घट जाते हैं, जिस दिशा में अधिक बल लग रहा रस्सी इस दिशा में जाएगी। तो यहां पर ये गतिमान पिंड है, यानी घर्षण बल क्या है, लगाए गए बल से कम है, यानी 1.2 जी का मान ज्यादा है। ठीक है, तो समीकरण क्या बन जाएगा हमारा कि 1.2 जी, ये क्षैतिज बल हो गया, माइनस एफ, एफ क्या है, घर्षण बल हो गया। इसमें घटा देंगे तो पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न है वो निकल आएगा। ठीक, तो 1.2 जी, हमें जो उत्तर चाहिए त्वरण का स्मॉल जी के पदों में चाहिए। एफ बराबर क्या होता है, घर्षण बल एफ बराबर म्यू के इंटू आर। ठीक, क्योंकि पिंड कैसा है, त्वरण है, गतिमान है, बराबर एम इंटू ए, आर बराबर एम जी। तो 1.2 जी माइनस घर्षण गुणांक का मान कितना दिया, 0.3 दिया। म्यू के का मान जो हमको दिया 0.3 दिया, तो म्यू के का मान 0.3 रख देंगे और आर वाला कितना होगा, एम जी होगा, बराबर एम ए। तो 1.2 जी माइनस 0.3, स्मॉल एम का मान कितना 1.5 है, तो 1.5 जी, एम का मान 1.5 और ये स्मॉल है। तो 1.2 जी माइनस 15×3 = 45, एक स्थान और दो स्थान में दशमलव लग जाएगा, दशमलव यहां लग जाएगा, जी बराबर 1.5 ए। जी कॉमन निकालेंगे, 1.2 में 0.45 घटाएंगे, 1.2 जीरो बढ़ा 0.45 घटाएंगे, 5 यहां बचेगा, 1 11, 11 में 4 जाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा यहां पर। तो आएगा 0.75 स्मॉल जी बराबर 1.5 स्मॉल ए। तो स्मॉल ए का मान ज्ञात करें तो स्मॉल ए बराबर हो जाएगा 0.75, 1.5 बटे में जाएगा, जी यहां पर था, पीछे जीरो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो स्थान पर दशमलव, यहां भी दो स्थान, दशमलव हटा देंगे तो आएगा 75/150 स्मॉल जी। 75 एक 75, 75 दूनी 150, यानी G/2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा स्मॉल ए का मान G/2। ठीक।